दोस्तों, कितना भी पुराने से पुराना आपका नजला हो, जुकाम हो, खांसी हो, छाती में से घर घर की कफ की आवाज आती हो या फिर आपकी नाक बंद हो गई हो, आज की ये देसी रेमेडी आपके पुराने से पुराने नजला, जुकाम, खांसी सब चीज़ों को दूर कर देगी। इतनी ज़्यादा पावरफुल है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाबा जी की बताई हुई बहुत ही ज़्यादा पुरानी ये रेमेडी है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार आप देखेंगे ना तो सीख जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है पान का पत्ता। तो ये जो पान का पत्ता है मैंने कल मंगाया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मुरझा गया है। तो इस तरह से एक पान का पत्ता आपको ले लेना है और उसको ना तोड़कर आपको क्या करना है, एक खलबट्टा लेना है और उसके अंदर डाल देना है। जो पान का पत्ता होता है वो हमारे छाती में जकड़े हुए बलगम को बाहर निकाल देता है सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से। तो देखिए, इस तरह से आपको डाल देना है। दूसरी चीज आपको लेनी है यहाँ पर तुलसी के पत्ते, जो कि हम सभी के घर पे होता है। तो थोड़े से तुलसी के पत्तों को मैंने अच्छे से यहाँ पर धुल लिया। धुलने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो खलबट्टा है ना, इसी के अंदर इसको डाल देंगे। पान का पत्ता सिर्फ कत्था या फिर चूना लगाकर खाने के ही काम नहीं आता, बल्कि इस तरह से बहुत सारे रोगों में इसे यूज़ किया जाता है। और कफ कोल्ड के लिए बहुत ही पुराने ज़माने से हमारी दादी नानी इसको यूज़ करती आ रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और डालने के बाद ये देखिए, ये जो इमाम दस्ता है ना, यानी कि खल्लड़, इसके अंदर डालकर आपको इस तरह से इसको चला लेना है अच्छे से। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, ये अच्छे से पिस जाएगा, कुचल जाएगा अच्छे से। जब हमें बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह होती है तो आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, गोली खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, जिससे कि हम अच्छे से अपनी जो जुकाम है उसको दूर भगा सकें। लेकिन क्या होता है, उन दवाइयों को खाने से हमारे जो जुकाम है वो पक जाता है या फिर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि जब हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो इतना ज़्यादा वो हमारी नाक के अंदर भर जाता है, हमारे सर के अंदर भर जाता है ना, एकदम जाम कर देता है हमारे सर को। तो वो आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। कभी भी अगर आपको जुकाम होता है तो डायरेक्ट आप दवाई मत खाइए। पहले जो हमारे होम रेमेडी होती है, हमारी जो नुस्खे होते हैं, उनको आप ट्राई करके देखा कीजिए। इससे बहुत ही लाभ मिलता है और इन्हें बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ देखिए, मैंने एक लिया अदरक का टुकड़ा और उसको इस तरह से मैंने क्या किया, कद्दूकस कर लिया। ये जो अदरक है ना, आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी रहती है। इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे कि आपकी कफ कोल्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने अच्छे से देखिए कद्दूकस कर लिया। लगभग 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर इसको कद्दूकस कर लिया है। और जिस कटोरी में हमने यहाँ पर तुलसी का पत्ता और पान का पत्ता पलटा था ना, उसी के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ अदरक को डाल दिया है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवाई, इसे बच्चे बूढ़े कोई भी ले सकता है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती है। और हमारी दादी नानी बहुत पहले से इसका इस्तेमाल करती आ रही हैं और जानती भी थी। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, 4 से 5 काली मिर्च लेनी है, उसके दाने आपको इसके अंदर डाल देने हैं। और अगली चीज़ आपको लेना है यहाँ पर गुड़। ये देखिए, गुड़ जो होता है इसकी तासीर गर्म होती है, साथ ही ये बिल्कुल आपको चाय वाला फ्लेवर देगा। आप जब इसको पियोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप चाय नहीं पी रहे हो, ऐसे लगेगा आपको कि चाय पी रहे हो। इसलिए इसे पीना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बिल्कुल चटपटा नहीं लगता है, बच्चे भी इसको बहुत ही आसानी से पी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा गुड़ मैंने ले लिया और उसको इस तरह से कद्दूकस कर लिया। इस रेमेडी में आपको चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आप गुड़ लेना नहीं चाहते तो इस काढ़े में आप गुड़ स्किप कर दीजिए और जब ये काढ़ा बन जाए तब आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिना गुड़ या शहद के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। लेकिन गुड़ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि जो गुड़ होता है वो भी हमारे छाती में जमे हुए बलगम को, कफ को बहुत ही आसानी से निकालता है। अब देखिए, यहाँ पर 1 गिलास भर के मैंने पानी लिया और उसी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 लौंग। लौंग की तासीर गर्म होती है और सर्दी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पर देखिए, ये जो हमने पत्ते को कूट के रखा था ना, इसको आपको इस तरह से इस पानी के अंदर डाल देना है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है। इस काढ़े को सिर्फ आपको एक बार बना के पीना है। एक बार के बनाने में ही आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। पहली ही बार में आप देखेंगे जितनी कफ की आवाज़ आती है आपकी छाती में से, आपकी पीठ के पीछे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जब हमें कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, नाक जाम हो जाती है, सर दर्द होने लगता है, आँखों में दर्द होने लगता है, सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो अच्छे से देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको उबालना है। तो यहाँ गैस पे देखिए मैंने इसको चढ़ा दिया है और कम फ्लेम पर आप ना इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ
पर जब ये पानी आधा हो जाए, जैसे हम चाय पकाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से जब आधा हो जाए, आधा ग्लास के करीब यानी 1 कप, बड़े कप के बराबर रह जाए, तब आपको क्या करना है, इसको दोस्तों बंद कर देना है। तो मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पका लिया और आप देख सकते हैं आधी हो चुकी हैं। इस काढ़े को आप बनाकर भी रख सकते हैं पूरे दिन के लिए, दूसरे दिन को स्टोर करके मत रखिएगा। एक दिन आप बना सकते हैं, इसको शाम को भी आप ले सकते हैं, सुबह आप लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये काढ़ा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, गर्मा गर्म छान लेंगे और इसको आपको वैसे ही पीना है जैसे कि आप चाय का सेवन करते हो, सिप सिप करके आराम से इत्मीनान से बैठ के आप पीजिए। आप देखेंगे आपकी छाती में जकड़ा हुआ बलगम निकल जाएगा, नाक तुरंत ही खुल जाती है, सर दर्द होता है तो वो भी गायब हो जाता है, आंखों में दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी है तो इसके इस्तेमाल से वो भी चली जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों एक रेमेडी मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपके कफ कोल्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा वो फायदा करने वाली है। दूसरी रेमेडी बनाने के लिए आपको लेना है एक तड़का पैन, उसमें डालना है आपको सरसों का तेल। जब अच्छे से ये गर्म हो जाए तब आपको इसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी है। दोस्तों कई सारे कमेंट आते हैं कि मैम बच्चों के लिए भी कुछ बताइए, जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हम कोई दवाई वगैरह काढ़ा वगैरह नहीं पिला सकते, तो उनके लिए ये खास रेमेडी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। और उनके लिए नहीं, बड़ों के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जब तड़का पैन में आपका जो तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर लहसुन। ये देखिए लहसुन को ऐड करने के बाद अच्छे से लहसुन को आपको ना गर्म हो जाने देना, मतलब अच्छे से सुनहरा भुन जाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों हमारा जो लहसुन है आप देख सकते हैं यहाँ बढ़िया से भुन गया है, एकदम राख इसको नहीं करना है। जब इस तरह से ये गोल्डन गोल्डन हो जाए ना, सारे आपको लहसुन को इकट्ठा करना है और इसको निकाल लेना है। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। अब ये जो लहसुन है इसका जो गर्माहट है, इसकी जो तासीर है वो इस तेल के अंदर आ गई है और ये जो तेल हमें मिलके तैयार हो चुका है, ये हमारा लहसुन का तेल बनके तैयार हो चुका है। कैसे आपको इसको यूज करना है, इसको सोते टाइम रात में जब आप सोने जा रहे हो तब आप अपने बच्चे के या आपको कफ कोल्ड हो गया तो तलवों पर इसको लगाना है। ये देखिए इस तरह से तलवों पर आप लगाएंगे तो इसकी जो गर्माहट है सीधे आपकी पूरी बॉडी में जाती है, जिससे कि कफ कोल्ड में आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। ये देखिए इस तरह से आपको लगातार चलाते हुए क्या करना है, इसकी मसाज देनी है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने यूज किया हुआ। ये देखिए इस तरह से आप करेंगे ना, लगभग 5 मिनट तक आप मसाज दीजिएगा दोनों पैरों में। आप इसे छाती में भी लगा सकते हैं, पीठ पे भी लगा सकते हैं, बच्चों के सर में भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से, देखिए मैंने दोनों पैरों में इसको अच्छे से मल लिया है, इससे कि इसकी जो गर्माहट है वो पैरों से पूरी बॉडी के अंदर जाए। अच्छे से मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, लेना है यहाँ पर सॉक्स यानी कि मोजे, और मोजे लेने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से इनको ना पहन लेना है। इस तरह से पहनने से आप देखेंगे आपकी बंद नाक तुरंत की तुरंत खुल जाती है। छोटे बच्चे जिनके घर में हैं उनके लिए तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ध्यान रखिएगा मुझे आपको ज़रूर से पहने हैं और इस तरह से कवर करके ही आपको रखना है। ऐसा मत कीजिएगा इस रेमेडी को लगाने के बाद ठंडे फर्श पे आप चलने लगें, क्योंकि हमारे तलवे गर्म होते हैं तो इसे गर्म रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों दोनों रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। कौन सी वाली आपको ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।